Hello everyone. Today we are here to understand the anatomy of respiratory system. As we have already dealt with the topic of respiration, today we will encompass many subtopics related to our respiratory system. So let's get started. First of all, it is really essential to note the fact about the role of respiratory system. As we have seen, respiration is about the breakdown of glucose and the production of the energy in the form of ATP. So, why this respiration is essential in human beings? Today we will discuss about it. First of all, you will see it is related to the gas exchange. Obviously, we know that in human beings, what we do is oxygen is being inhaled and carbon dioxide is being released out, exhaled from our body. तो इस गैस एक्सचेंज को करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके बॉडी में ऑर्गन है वो होते हैं लंग्स. और लंग्स की भी अगर आप बात करते हैं तो लंग्स में भी क्या पाई जाती है, एल्वियोली पाई जाती है, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज का काम करते हैं. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोल, सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो है रिलेटेड टू आर गैस एक्सचेंज, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो इनहेल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिलीज फ्रॉम आवर बॉडी. दूसरा होता है क्या, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच. सो हियर अ क्वेश्चन अराइजेस कि ब्लड का पीएच बेसिकली इन द ह्यूमन बीइंग कितना रहता है, एंड ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है. तो देखो, ये जो ब्लड का पीएच है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, आपके रेस्पिरेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है. क्यों? क्योंकि देखो, ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज आउट कर रहे हो. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की टेंडेंसी होती है कि ब्लड में पाए जाने वाले वाटर के साथ में रिएक्ट करने की. और अगर वो रिएक्ट करते हैं और कार्बनिक एसिड बनाते हैं तो क्या होते जाएगा, आपका एसिडिक लेवल जो है ब्लड का बढ़ते जाएगा. एसिडिक लेवल बढ़ते जाएगा, इट मीन्स कि पीएच जो है वो आपका कम होते जाएगा. क्योंकि ये बात आपको पता है कि नॉर्मल न्यूट्रल जो पीएच है वो 7 होता है. 7 से अगर आप नीचे आते जाओगे 5, 6, 4, 3, 2 तो वह एसिडिक लेवल को बताता है, और अगर वो मोर देन 7 है तो वो बेसिक लेवल को बताता है. तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. क्यों? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बॉडी के अंदर में बढ़ ना जाए और बॉडी का पीएच जो है वो एसिडिक ना हो जाए. ठीक है, अब ये तो हो गई दूसरी बात. थर्ड है आपके प्रोटेक्शन. आप देखेंगे कि जब भी आप एयर को इनहेल करते हो, जब भी आप सांस लेते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी नेसल कैविटी के थ्रू बड़े पार्टिकल्स या फिर छोटे पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं. जस्ट लाइक आपका डस्ट हो गया, कभी पोलन ग्रेन्स हो गए, ठीक है, या फिर कभी कभी कोई छोटे से इंसेक्ट्स वगैरह भी हो गए, ठीक है, फ्लाइज वगैरह हो गए. तो आपने देखा होगा कि आपकी नोज के अंदर में हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, म्यूकस भी होता है, और वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो सीलिया जिसको कहा जाता है, वो क्या करते हैं, उन छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे पैथोजेंस को. अब यहाँ पे बोलेंगे आप, ये पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस आर नथिंग बट द फॉरेन सब्सटेंस जो कि आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है, जो कि हो सकता है कि कोई डिसीज़ को कॉज कर सकें. तो ये जो पैथोजन होते हैं या फिर ये जो छोटे पार्टिकल होते हैं, सपोज एक एग्जांपल के लिए डस्ट का पार्टिकल अगर आपके नाक के अंदर में घुस जाता है तो जो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, उसको ट्रैप कर लेगा, और ट्रैप करने के बाद तुरंत आप क्या करते हैं, आप छींकते हैं, तो उससे वो चीज़ क्या होती है, रिलीज आउट हो जाती है फ्रॉम योर बॉडी. तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो आपकी नेसल कैविटी है, जो आपका सीलिया है, वो क्या करता है, आपको हार्मफुल इफेक्ट से बचा कर रख रहा है. फिर यहाँ पे आता है फोर्थ पॉइंट रिलेटेड टू योर वॉइस प्रोडक्शन. तो ये बात हमको भी पता है कि जो लेरिंग्स होता है आपका, वो क्या है, आपका वोकल कॉर्ड है. ये जो आपका लेरिंग्स है, जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, वो क्या करेगा, साउंड के प्रोडक्शन को करेगा. जो भी आपका स्पीच है, जो भी आप वोकलाइजेशन कर रहे हैं, वो सब का सब कहाँ से निकल रहा है, तो वो है आपका क्या, लेरिंग्स. और लेरिंग्स को आप याद रखेंगे कैसे, एज योर साउंड बॉक्स. ठीक है, फिर देखो उसमें है फिफ्थ चीज़, वो है क्या, ऑल्फेक्शन. ऑल्फेक्शन की बात करते हो तो उसका मतलब ही होता है सेंस ऑफ स्मेल. जो स्मेल का जो सेंस आपको आ रहा है कि ये जो है पंजेंट स्मेल है, ये जो है वो स्वीट स्मेल है, ठीक है. तो ये सब चीज़ों के बारे में सेंस आपको कौन करवाता है? ऑब्वियसली बात है, नोज़ के थ्रू ही आप क्या करते हैं, चीज़ों को सेंस कर पाते हैं, आप स्मेल कर पाते हैं. तो ये भी किसके थ्रू पॉसिबल है, तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पाए जाने वाले ऑर्गन्स है उसके थ्रू पॉसिबल है. तो सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है. अब हमने देख लिया कि इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोल क्या है, क्यों ये इतने एसेंशियल है. फर्स्ट, बिकॉज ऑफ गैस एक्सचेंज. सेकेंड, बिकॉज ऑफ रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच.
थर्ड इज प्रोटेक्शन, फोर्थ इज वॉइस प्रोडक्शन एंड फिफ्थ इज व्हाट, ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन जहाँ ही दिखेगा वहाँ मतलब होता है क्या, सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, कोविड-19 के टाइम में आपने देखा होगा कि स्मेल करने की प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो गई थी, पूरी रिड्यूस हो गई थी। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि स्मेल आप कहाँ से करते हैं, नोज़ के थ्रू करते हैं, आप सेंस कर पाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे। सबसे पहले आप देख रहे होंगे क्या, फेरिंग्स दिख रहा है आपको, आपकी जो नेसल कैविटी है उसके ऊपर में आपको दिख रहा होगा फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद अगर आप देखेंगे क्या, लेरिक्स। लेरिक्स जो है देखो छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। फिर उस छोटे ट्यूब के बाद में एक जो लंबा जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है वो है आपका क्या, ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया है वो दिख रहा होगा आपको पूरे के पूरे क्या है, वाइट वाइट बैंड से बंधा हुआ है। फिर आप देखेंगे क्या, एल्वियोली। फिर आप देखेंगे क्या, लंग्स। लंग्स जो है वो रेड कलर में है दोनों साइड। ठीक है, फिर उसी लंग्स के अंदर में आपको क्या मिलेगा, ब्रोंकियोल्स एंड देन लास्ट में क्या है आपका, डायफ्राम। अब देखो यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं एक एक कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है क्या, आपकी नेसल कैविटी, आपका माउथ। ठीक है, सबसे पहला ऑर्गन वो क्या हुआ, आपकी नेसल कैविटी, आपका माउथ। ऑब्वियस सी बात है, अभी आपको बताया कि नोज के थ्रू एयर क्या होता है आपके बॉडी में अंदर करता है, मतलब एयर का एंट्री पॉइंट क्या है आपका नोज। उस एयर को फिल्टर करने का काम, गर्म करने का काम, ह्यूमिडिफाई करने का काम, ये सब का सब काम कहाँ पर होगा, आपके नोज़ के अंदर में। मैंने आपको एक चीज़ और बताया कि नोज़ के अंदर में क्या होता है, आपका म्यूकस मेम्ब्रेन भी होता है, आपका सीलिया भी होता है। वो क्या करेंगे, जो भी डस्ट है, जो भी माइक्रोब्स है, जो उनको लग रहा है कि आपके लिए अनएसेंशियल है, उसको वो ट्रैप कर देंगे और फिर वो बाहर निकाल देंगे। आपको छींक आती है और वो चीज़ क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री कहाँ से हुई, एयर की एंट्री हो गई आपके नाक के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, देखो मैंने आपको बताया क्या, फेरिंग्स। नेसल कैविटी के जस्ट ऊपर में एक बार आप देखेंगे क्या दिख रहा है आपको, फेरिंग्स। अब देखो ये फेरिंग्स क्या होता है, ये फेरिंग्स जो है एक मस्कुलर ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फेरिंग्स क्या है, देखो दिख रहा है आपका, मस्कुलर ट्यूब है। अब क्या होगा, इस मस्कुलर ट्यूब में ये मेन पैसेज होता है, यहाँ से आपका खाना भी जाता है, यहाँ से आपकी हवा भी जा रही है, एयर भी जा रहा है और फूड भी जा रहा है। तो दोनों चीज़ कहाँ से जा रही है, फेरिंग्स। अब आप बोलेंगे कि अगर खाना भी जा रहा है और फूड भी जा रहा है तो दोनों कई बार मिक्स भी हो जाते हैं और तब आपको एक हिचकी या तो फिर एक अजीब सा फीलिंग आपको होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे एक पाया जाता है क्या, एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, वो जो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये एपिग्लोटिस क्या करेगा कि जब आप खाना खाएंगे तो एयर को वहाँ से पास ऑन नहीं होने देगा और जब एयर पास ऑन होगा तो वहाँ से खाना नहीं जाएगा, जिसके वजह से क्या हो जाता है, कंप्लीट बैलेंस बना हुआ रहता है। ठीक है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूँ, एक रूम है, उसका दरवाज़ा अगर आप बंद कर दिए तो क्या कोई अंदर जा पाएगा, क्या नहीं, जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे तब तक वो नहीं जा पाएगा। वैसे सेम आपका कौन होता है, एपिग्लोटिस। ठीक है, ये एपिग्लोटिस क्या करेगा, कभी पहले खाने को जाने देगा, फिर हवा को जाने देगा। ठीक है, और देखो यही जो फेरिंग्स है वो क्या करता है, इट कनेक्ट्स द नेसल कैविटी टू लेरिंग्स एंड इसोफेगस। ठीक है, क्या करेगा, फेरिंग्स का काम क्या होता है कि वो नाक की कैविटी, अगर आप देख पा रहे होंगे नेसल कैविटी को, ठीक है, तो फेरिंग्स का काम क्या है, कनेक्शन का काम है। किससे किससे जोड़ रहा है, आपके इसोफेगस से भी जोड़ रहा है अगर आप देख पा रहे होंगे, और आपके लेरिंग से भी जोड़ रहा है। इसोफेगस मतलब क्या है, इसोफेगस आपका फूड पाइप है, तभी तो मैंने बोला कि फेरिंग्स का काम क्या है, आपके फूड को भी और आपके एयर दोनों का ही कॉमन पैसेज है। ठीक है, तो किससे किससे जोड़ेगा, देखो एक लेरिंग से जोड़ेगा और दूसरा किससे जोड़ेगा, इसोफेगस से जोड़ेगा। ये दूसरा हुआ। अब तीसरे पॉइंट में जाते हैं कि भैया ये लेरिंग्स क्या है। अभी आपको दिखाया कि फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद नेसल कैविटी, नेसल कैविटी के बाद लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या करेगा, अभी बताया, वो क्या है आपका वॉइस बॉक्स। जो आवाज़ें जो हैं, जो वॉइस का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है, आपका लेरिंग्स के थ्रू होता है। और साथ ही साथ ये जो है एयर को पास होने देता है, प्रिवेंट करता है फूड और ड्रिंक को कि वो एंटर करे ट्रैकिया में। मतलब कि जब भी आप सॉलो कर रहे हैं कोई चीज़ को, ठीक है, तो वो ट्रैकिया में एंटर ना हो जाए, इसका ध्यान कौन रखेगा, लेरिंग्स ध्यान रखेगा। और आपका खाना और एयर दोनों एक दूसरे के पाइप में ना चले जाएं, इसका ध्यान कौन रखेगा, आपका एपिग्लोटिस रखेगा। ठीक है, तो एक बार और
हम लोग देखते हैं, हमने बात कर ली आपके नेसल कैविटी की जहाँ से एयर अंदर गया। फिर हमने बात करी किसकी, फेरिंग्स की। ये फेरिंग्स क्या करता है, आपके खाने को और आपके एयर दोनों का क्या है, कॉमन पैसेज है। फिर तीसरी हमने बात करी थी एपिग्लोटिस, जो कि बीच में पाया जाता है, जो कि क्या है, ढक्कन है। ठीक है, एयर को पास होने देगा और फिर बाद में फूड को पास होने देगा। चौथी बात करी लेरिंग्स। लेरिंग्स आपको दिख ही रहा है क्या है, पाइप लाइक, छोटा सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। और ये लेरिंग्स क्या है, आपका वॉइस बॉक्स। अगर कोई बोले कि बॉडी में आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो कहाँ से आ रही है, लेरिंग से आती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ट्रैकिया। ठीक है, अब देखो ट्रैकिया दिख रहा है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो ब्लू पोर्शन में ये जो ट्रैकिया है वो क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और अभी मैंने दिखाया लेरिंग्स जो के नीचे में क्या था, ट्रैकिया था। ठीक है, ये जो ट्रैकिया जो है वो क्या करेगा, देखो आपके लेरिंग्स को कनेक्ट, देखो दैट कनेक्ट द लेरिंग्स टू ब्रोंकी। आपके लेरिंग्स आपके वॉइस बॉक्स को जो है वो ब्रोंकी तक के क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। अब ये ब्रोंकी क्या होता है वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ये ट्रैकिया कैसे है, कार्टिलेजिनस रिंग है। ठीक है, दैट कीप द एयरवे ओपन। ठीक है, आपके हवा को पास ऑन होने के लिए एक कार्टिलेज का बना हुआ रिंग है, जो कि क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया को कैसे याद रखना है, ब्लू पोर्शन से याद रखना है। एयर को पास होने के लिए कौन है, ट्रैकिया। किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, और किसको कनेक्ट करेगा, ये आपके लेरिंग्स जो आपका वॉइस बॉक्स है उसको कनेक्ट करेगा किससे, आपके ब्रोंकी से। अब ये ब्रोंकी क्या है उसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये हुआ क्या, ब्रोंकी। देखो ट्रैकिया जो है ना आपका, ये जो ब्लू कलर का आपका ट्रैकिया था, देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। और जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं, आपको वापस से उसके सेवरल ब्रांचिंग्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रैकिया की जो ब्रांचिंग है, सबसे पहले वो किस में टूटा, दो ब्रोंकी में। किस में टूटा, दो ब्रोंकी। और वन ब्रोंकस एंटर ईच लंग। सबसे पहले देखो ट्रैकिया था, ट्रैकिया जो है वो दो पार्ट में टूटा। दो पार्ट में टूटा तो उसको मैं क्या बोली, ब्रोंकी। क्या बोली, ब्रोंकी। लेकिन यही ब्रोंकी को अगर मैं सिंगल सिंगल बोलती हूँ तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। मतलब सिंगुलर हो गया ब्रोंकस, दोनों मिलके प्लूरल हो गया ब्रोंकी। हर एक ब्रोंकस किसके अंदर में गया, लंग्स के अंदर में गया। ये बात याद हुई। ठीक है, अब देखो जब ये ब्रोंकस जो है लंग्स के अंदर में गया तो वापस से आपको दिख रहा होगा मैग्निफिकेशन में और फर्दर ब्रांचिंग होती है। और इस छोटे छोटे ब्रांचिंग को क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स, जो कि क्या करेंगे, एयर को पास होने देंगे। सबसे पहले वापस से याद करो, हमने पढ़ा था फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स के बाद आया कौन, नेसल कैविटी। फिर आया कौन, लैरिक्स। फिर आया कौन, आपका ट्रैकिया। ये ट्रैकिया वापस से दो चीज़ में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग कंबाइन होता है तो क्या बोलते हैं, ब्रोंकी कहते हैं। और अगर वो अलग अलग रहे तो क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं। और ये जो ब्रोंकस है वो वापस से किसको गिव राइज करता है, ब्रोंकियोल्स। किसको गिव राइज करेगा, ब्रोंकियोल्स। मतलब ये ब्रोंकी फर्दर डिवीजन होके क्या बनाएंगे, ब्रोंकियोल्स। इनका काम क्या है, एयर को पास ऑन करना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेन आपका लंग्स, क्योंकि लंग्स जो है वो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द गैस एक्सचेंज। अगर गैस का एक्सचेंज हो रहा है तो वो कहाँ होगा, लंग्स। और ये लंग्स में भी क्या क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एयर सैक पाए जाते हैं। एयर सैक पाए जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली। क्या बोलते हैं, एल्वियोली। और ये एल्वियोली ही क्या करेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आपके ब्लड के साथ में एक्सचेंज करने का काम। सैक मतलब आप समझेंगे कैसे, एक छोटा छोटा पाउच है, वे छोटा छोटा पैकेट्स के फॉर्म में रहते हैं। तो लंग्स का काम आपको समझ में आया। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर कहीं से होता है तो वो कहाँ से होता है, लंग्स। और लंग्स में भी कहाँ से होगा, एल्वियोली से होगा। देखिए अब ये एल्वियोली आपको दिख पा रहा होगा, ट्रैकिया आपको बता दिए, एल्वियोली अगर आपको दिख रहा होगा तो वो क्या है, छोटे छोटे एयर सैक है, छोटे छोटे गुच्छे हैं जो कि क्या करेंगे, गैस का एक्सचेंज करवाएंगे। और ये दिखने में भले आपको कम दिख रहे हैं लेकिन क्या है, मिलियंस फॉर्म में वो जो हैं वो पाए जाते हैं आपके लंग्स के अंदर। और बेसिक काम इनका यही है कि उनको गैस का एक्सचेंज करवाना है ब्लड में। बात समझ में आई, ठीक है, ब्लड के साथ में गैस का एक्सचेंज करवाना है। देखो दिख रहा है यहाँ पे आपको ब्लू कलर का पोर्शन दिख रहा होगा, आपको जो है ट्यूब के फॉर्म में अंदर अंदर छोटे दिख रहे होंगे, जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, एक्सचेंज। और ये एक्सचेंज भी कैसे होगा, तो ये जो थिन वॉल है उसके अराउंड होता है डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है, कि जब भी कोई भी अमाउंट है क्या जाता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब एक बात बताओ कि एयर
जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बाहर ज़्यादा है या आपकी बॉडी में ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है बाहर के इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या होता है बाहर के इन्वायरमेंट से आपकी बॉडी में एंटर करता है। वहीं पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा कहाँ ज़्यादा है आपकी बॉडी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, एक्सेल आउट हो जाता है। तो ये सब काम कौन करेगा, आपका एल्वियोली करेगा। किसके साथ में एक्सचेंज करेगा, आपके ब्लड के साथ में एक्सचेंज करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने देख ली। एक बार आप वापस से इस डायग्राम को ध्यान रखें, क्योंकि अब हम लोग करने वाले हैं एक एक्सरसाइज। देखो, सबसे पहले आपको दिखा फेरिंग्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, एल्वियोली, ब्रोंकी, आपको बताया 2 ब्रोंकी, और ये 2 ब्रोंकी किस में टूट जाते हैं, ब्रोंकियोल्स, लंग्स, और अभी लास्ट में बचा है क्या, हमारा डायफ्राम। अब देखते हैं कि ये डायफ्राम होता क्या है। देखो, डायफ्राम क्या है, डायफ्राम जो है वो शीट ऑफ मसल है। ये जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, डायफ्राम। यही डायफ्राम जो है जब आप सांस लेते हैं या फिर आप सांस छोड़ते हैं तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा। ठीक है, ये जो डायफ्राम है आपकी अपर बॉडी को आपकी लोअर बॉडी से क्या करता है, सेपरेट करता है। और ये डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के वजह से ही क्या होता है, आप जो है सांस को अंदर और बाहर ले पाते हो। ठीक है, तो मेन कौन है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को कौन करवा रहा है, तो वो करवा रहा है आपका डायफ्राम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक एक्सरसाइज में, देखते हैं कि किसको कितना याद है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको बताना है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें क्या है, कैपिलरीज क्या है, ट्रैकिया कौन है, ब्रोंकस कौन है, ब्रोंकियोल्स कौन है, और एल्वियोली कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये जो वाइट वाला पोर्शन है आपको अभी बताया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि कार्टिलेज की रिंग का बना हुआ रहता है, जिसका मेन काम क्या है, एयर को आने देना। तो ये आ गया आपका वाइट वाला स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट पोर्शन इज योर ट्रैकिया। क्या हो जाएगा आपका, ट्रैकिया। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो आपका गया। ठीक है, ये ट्रैकिया के बाद आप जाओ नीचे की तरफ में। ठीक है, तो वो आपके क्या हैं बताओ। देखो, ट्रैकिया हमने ढूंढ लिया, एल्वियोली हमको सामने में ही दिख गई है। ठीक है, एल्वियोली हमको कैसे सामने में दिख गई है, तो देखो ये जो आपका रेड पोर्शन है वो आपका एल्वियोली है। तो 2 चीज़ को तो हमने बहुत अच्छे से पता कर लिया कि ट्रैकिया पता कर लिया, एल्वियोली पता कर लिया। अब देखो, आपको पता करना है क्या, ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो ट्रैकिया है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, और ये जो 2 पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं। और जब ये ब्रोंकी सिंगल होता है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोंकस। तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है वो क्या है आपका, ब्रोंकस। ये वाला पोर्शन क्या था आपका, ट्रैकिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो अंदर में आपको छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं वो है क्या, ब्रोंकियोल्स। समझ में आ रही बात। अब आते हैं क्या, कैपिलरी। बचा क्या, कैपिलरी। तो ये हो गई कैपिलरी ब्लू कलर की। ठीक है, ये हो गई एल्वियोली। तो यहाँ से आपका एक रिवीजन, क्विक रिवीजन जो है वो कंप्लीट होता है। एंड आई होप यू विल लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।